Hello my dear students, today we are going to do lesson number 2 of your literature part of your book, Valuable Advice. Valuable advice means मूल्यवान सलाह, जिसकी कोई कीमत हो, जो आपके काम आए, ऐसी सलाह. ठीक है. So let's start with the chapter. Mullah Nasiruddin liked helping people and many men came to him for advice. मुल्ला नसीरुद्दीन, मुल्ला एक मुस्लिम, नसीरुद्दीन नाम का एक आदमी था जिसको लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था और बहुत सारे लोग उसके पास आते थे उसकी सलाह लेने के लिए. वन डे एन ओल्ड मैन केम टू सी हिम. कहते एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके मिलने आता है. ही वेटेड फॉर एन आवर फॉर मुल्ला नसीरुद्दीन गेट रेडी एंड सून एज ही केम आउट. कहते उसने 1 घंटा तक वेट किया क्योंकि नसीरुद्दीन रेडी हो रहा था बाहर. जैसे ही वो बाहर आता है ही सेड यू मस्ट हेल्प मी. वो कहता है बूढ़ा आदमी कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी. आई हैव अ प्रॉब्लम विच नो वन कैन हैज़ बीन एबल टू सॉल्व. कहता तुम मेरी एक ऐसी समस्या है जिसको कोई अब तक सुलझा नहीं पाया है. वट इज़ इट? मुल्ला नसीरुद्दीन आस्क्ड. मुल्ला नसीरुद्दीन उससे क्या कहता है कि कौन सी समस्या है. द मैन सेड आई लिव इन अ स्मॉल हाउस एंड देयर आर फार टू मैनी पीपल इन इट. कहता कि मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ लेकिन मेरे इस छोटे से घर में बहुत सारे लोग रहते हैं. कौन कौन रहता है? माई फादर, मेरे पिताजी, माई वाइफ, मेरी पत्नी, हर मदर, उसकी माँ, हर मदर्स ब्रदर, उसकी माँ का भाई, माई फादर सिस्टर, मेरे पापा की बहन, माई 4 चिल्ड्रन, मेरे 4 बच्चे, 2 नेफ्यूज़, मेरे 2 भतीजे, 1 नीस, एक भतीजी, ऑल स्टे विद मी. ये सारे ही मेरे साथ रहते हैं. एवरी वन इज़ गेटिंग इन टू एवरी वन वे. हर कोई एक दूसरे के रास्ते में आ जाता है. देयर इज़ नो स्पेस टू ब्रीथ. कहते घर में तो सांस लेने तक की भी जगह नहीं है. एंड वी आर ऑलवेज क्वारलिंग विद ईच अदर. हम तो एक दूसरे से कहते झगड़ा ही करते रहते हैं. क्वारलिंग मीन्स लड़ाई झगड़ा करना. मुल्ला नसीरुद्दीन लिसन टू द ओल्ड मैन स्टोरी केयरफुली एंड आस्क्ड बट डू यू कीप चिकन्स इन द हाउस. फिर मुल्ला नसीरुद्दीन उसकी कहानी बहुत ध्यान से सुनता है. कहता है क्या तुमने चिकन्स, वो मुर्गी के जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या तुमने चूज़े रखे हुए हैं? कहता घर में. नो सर सेड द मैन लुकिंग शॉक. बहुत ही शॉक होके वो पूछता है उससे. कहता है नो सर आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट आवर स्मॉल हाउस इज़ ओवर क्राउडेड. कहता मैंने अभी तो आपको कहा कि छोटा सा तो घर है वो भी ओवर क्राउडेड है, बहुत उसमें लोग हैं. वी कुड नॉट पॉसिबल कीप चिकन्स टू. हम उसमें कहते चिकन्स नहीं रख सकते. मुल्ला नसीरुद्दीन लुक्ड एट हिम एंड सेड. फिर मुल्ला नसीरुद्दीन उसकी तरफ देखता है और कहता है इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू डू एज यू आर टोल्ड. कहता अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूं. ऑन द वे बैक होम गो टू द मार्केट एंड बाय एट लीस्ट हाफ अ डजन हैंस. कीप देम इनसाइड योर हाउस. कहता कम से कम 6 चूज़े खरीदो घर जाते हुए और उनको अपने घर के अंदर रखो. द मैन वेंट अवे not very sure whether he should follow मुल्ला नसीरुद्दीन advice but he bought the hands anyway. ठीक है, वो रास्ते में वापस तो जाता है लेकिन श्योर नहीं होता कि उसे उसकी सलाह माननी चाहिए या नहीं, पर वो मुर्गियाँ जो है ख़रीद लेता है. A week later he came to मुल्ला नसीरुद्दीन. As soon as he saw Nasiruddin he said things are much worse sir. 1 हफ्ते बाद वो फिर से मुल्ला नसीरुद्दीन से मिलने आता है. जैसे ही वो उससे मिलता है कहता है सर चीज़ें तो और ख़राब हो गई हैं, मेरे घर के हालात और बदतर हो गए हैं. द चिकन्स आर ऑल ओवर द प्लेस एंड द हाउस इज़ बिकमिंग अनबियरेबल. कहता जो मुर्गियाँ हैं वो तो हर जगह घर में फैल गई हैं और घर की कंडीशन तो बर्दाश्त से बाहर हो गई है. मुल्ला नसीरुद्दीन रिमेन क्वाइट. मुल्ला नसीरुद्दीन चुप रहते हैं. ही आस्क्ड द मैन डू यू हैव एनी गोट्स इन द हाउस. क्या तुम्हारे पास कुछ बकरियां हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन चुप रहता है और क्या पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ बकरियां हैं घर में. द मैन वॉज शॉक्ड एंड सेड नो. आदमी फिर शॉक्ड हो जाता है, कहता है नहीं. वेल मुल्ला नसीरुद्दीन सेड गो एंड बाय सम गोट्स फ्रॉम द मार्केट. कहता फिर जाओ मार्केट जाओ, कुछ बकरियां खरीदो एंड कीप देम एट होम. उनको घर पे रखो. डोंट आर्ग्यू विद मी जस्ट डू एज यू आर टोल्ड. मेरे साथ बहस मत करो. कहता जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो. द ओल्ड मैन टुक नसीरुद्दीन एडवाइस एंड बोर्ड द गोट्स. फिर वो उसकी सलाह मानकर बकरियाँ ले जाता है. आफ्टर अ वीक ही वॉज अगेन बैक. 1 हफ्ते के बाद वो फिर से आता है.
Before he could start complaining, the mullah said, now that you have half a dozen chickens and 2 goats in your house. अभी वो कंप्लेंट करे इससे पहले ही मुल्ला क्या कहता है कि अब तुम्हारे घर में 6 चिकन्स और 2 बकरियां हैं, राइट. इट इज़ द टाइम यू बॉट अ बिग ब्लैक शीप एंड केप्ट हिम इनसाइड द हाउस. कहता अब तुम्हारे पास समय है कि तुम एक बड़ी सी ब्लैक शीप खरीदो और उसको अपने घर में रखो. अ वीक पास्ड एंड द मैन रिटर्न टू द मुल्लाज हाउस. फिर हफ्ते बाद वो मुल्ला के पास आता है. ही वॉज इन टीयर्स. अब वो रो रहा होता है. प्लीज़ सर, थिंग्स आर गेटिंग वर्स एंड वर्स. कहता प्लीज़ कृपया अब मेरी बात का ध्यान दें, चीज़ें और भी बुरी से बुरी होती जा रही है, मेरे घर के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं. एवरी नाइट देयर आर क्वारल्स, प्लीज़ हेल्प मी. हर रोज़ यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, मेरी मदद करो. आई कैन नॉट बियर टू लिव इन द हाउस एनी मोर. मैं इस घर में और नहीं रह पाऊँगा ऐसे हालात में. मुल्ला नसीरुद्दीन लिसन टू द ओल्ड मैन स्टोरीज वेरी केयरफुली. उसकी कहानी को बहुत ध्यान से सुनता है मुल्ला. कहता ऑल राइट. फिर कहता ठीक है, गो एंड सेल द बिग ब्लैक शीप. कहता जाओ और वो उस बड़ी काली जो भेड़ है तुम्हारे पास उसको बेच दो. एंड लेट मी नो हाउ थिंग्स आर नेक्स्ट वीक. और फिर मुझे बताना अगले हफ्ते आकर कि अब कैसा है हालात तुम्हारे घर के. नेक्स्ट वीक द ओल्ड मैन केम बैक लुकिंग हैप्पी एंड प्लीज्ड. अगले हफ्ते जब वो आता है बूढ़ा आदमी तो थोड़ा खुश होता है. आई डिड वट यू टोल्ड मी टू डू. कहता है अब तुमने जो कहा था मैंने कर दिया. आई सोल्ड द शीप. मैंने उस भेड़ को बेच दिया. एंड थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड. अब थोड़े हालात सुधरे हैं. नाउ मुल्ला नसीरुद्दीन टोल्ड हिम टू सेल द चिकन्स. कहता अब जाओ उन चिकन्स को भी बेच दो. द मैन केम बैक अ वीक लेटर लुकिंग वेरी हैप्पी. अब एक हफ्ते बाद उन मुर्गियों के बेचने के बाद फिर से आता है. अब वो उससे ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है. फिर मुल्ला उसके क्या कहता है, नाउ गो एंड सेल द 2 गोट्स ही टोल्ड द ओल्ड मैन. कहता है कि जाओ अब उन 2 बकरियों को भी बेच दो. 2 days later द मैन केम डांसिंग ऑल द वे टू नसीरुद्दीन हाउस. अब आदमी नाचता हुआ उसके घर पे आता है 2 दिन बाद जब वो बकरियां भी बेच देता है. ही वॉज स्माइलिंग ऑल द टाइम एंड क्राइड आउट इन हैप्पीनेस. कहता मैं अब बहुत खुश हूँ और मेरे घर में बहुत खुशियाँ आ गई हैं. ओ गुड सर, थैंक यू सो मच. कहता तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद. आई सोल्ड द 2 goats एज वेल. मैंने उन 2 बकरियों को भी बेच दिया. एंड माई हाउस सीम्स बिगर देन अ पैलेस नाउ. कहता अब मेरा वो घर ना पैलेस के जैसा बड़ा लग रहा है. एवरी वन इज़ वेरी हैप्पी. हर कोई बहुत खुश है. थैंक यू अगेन सेड द ओल्ड मैन एज ही वेंट बैक टू द हाउस. फिर उसको धन्यवाद कह के वो घर वापस चला जाता है. अब आप मुझे बताओ इस स्टोरी में आपको क्या समझ आया. इस स्टोरी में हमने देखा कि पहले छोटे से घर में इतने सारे लोग रह रहे होते हैं लेकिन वो खुश नहीं होते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं. फिर क्या होता है, मुल्ला की सलाह मानकर वो इतने सारे चिकन्स, 2 बकरियाँ, ब्लैक शीप सब ले आता है. फिर उनका घर और ओवर क्राउडेड हो जाता है और झगड़े शुरू हो जाते हैं. लेकिन जैसे ही वो उन चीज़ों को बेचना शुरू कर देता है, मुर्गियों को, भेड़ को, गोट सब बेच देते, तो अब वो थोड़ी रिलीफ महसूस करते हैं. अब वो उनके झगड़े भी बंद हो जाते हैं. अब उनको वही छोटा सा घर फिर से बड़ा लगना शुरू हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि हमारा ये घर हमारे लिए ठीक है, अब हमें लड़ना नहीं है. हम जितने भी लोग इसमें रह रहे हैं हम शांति से प्यार से रह सकते हैं. ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा जो आप खुद ही करोगे. ठीक है, ये लाइन फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द ओल्ड मैन्स हाउस एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्टोरी. कहते स्टार्टिंग में और एंड में कितने लोग थे उसके घर में. ठीक है, कितने लोग थे, सेम ही तो रहे, कोई गया थोड़ी है. वो जो मुर्गियाँ वगैरह, बकरी, शीप जो लेकर आया था वही आई और गई, इंसान थोड़ी कोई गया. सो द पीपल इन द ओल्ड मैन हाउस वर सेम एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी. सेम, जितने स्टार्टिंग में थे उतने ही एंड में रहे. द ओल्ड मैन फेल्ट वेरी हैप्पी एट द एंड. आखिर में वो खुश क्यों होता है, बिकॉज आप बताओगे. इसका आंसर मैंने स्टोरी समझा दी है, इसका आंसर आपने खुद लिखना है. एंड में वो खुश क्यों होता है, बिकॉज देयर क्वेरलिंग इज़ ओवर नाउ. अब उनका लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो चुका था. मुल्ला नसीरुद्दीन हैज़ अ प्रॉब्लम विच नो वन कैन बी एबल टू सॉल्व. मुल्ला नसीरुद्दीन को प्रॉब्लम थी जिसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता था. ट्रू और फॉल्स, ये फॉल्स है. मुल्ला नसीरुद्दीन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ठीक है, अब ये आपके सामने कंडीशंस दी गई हैं, इनको आपने इनके साथ मैच करना है. जब उसने हैंड बॉट की तब क्या हुआ,
जब उसने गोट्स बॉट की तब क्या हुआ, जब उसने ब्लैक शीप खरीदी तब क्या हुआ। इनमें से ढूंढो, मैंने स्टोरी समझा दी है और इनको मैच करो। ठीक है, थैंक यू।